कहते हैं हर ट्रेजेडी की शुरुआत एक हंसी से होती है, लेकिन अगर हंसी रुकना भूल जाए तो? अगर एक दिन आप हंसते रहें और फिर कभी रुक ही ना पाए? ये कहानी है एक ऐसी हंसी की जो मजाक नहीं थी, ये बीमारी थी। पुलिस स्टेशन सेक्टर 19, रे फॉल सिटी। एक छोटा सा इंटेरोगेशन रूम, पुराना कार्पेट, जली हुई कॉफ़ी की स्मेल और हवा में कुछ ऐसा जैसे खून को डिसइंफेक्टेंट से छुपाने की कोशिश हो। मेरे सामने बैठा था इंस्पेक्टर राव। उसकी आंखों में सिर्फ दो चीजें थीं, थकान और पेपर वर्क। वो बोला, रिलैक्स, तुम अक्यूज नहीं हो। मैंने मुस्कुरा के कहा, ये बात मुझे अक्सर सुनने को मिलती है। ये सब शुरू होने से पहले एक घर था जहां रोना मना था। मेरी माँ कहती थी, आंसू घोस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हम हंसते थे, फ्यूनरल्स पर, बिल्स पर, ब्रेकअप्स पर। मैं सिर्फ 5 साल का था जब मेरे पिता बर्फ पर फिसल गए। माँ उनके ऊपर खड़ी थी और जोर जोर से हंस रही थी। वो आवाज़ मेरे दिमाग में सिल गई। मैंने सीखा, हंसी गम से सस्ती होती है। सालों बाद मैं गया रेड कर्टन क्लब। नाम ही वार्निंग था। स्टेज छोटा था, माइक पसीने और मिंट गम की स्मेल देता था। कमेडियन ने जोक मारा, लोग हंसे, नॉर्मल, पोलाइट, सेफ लाफ्टर। पर जब शो खत्म हुआ, तालियां रुकी, हंसी नहीं। वो रूम में रह गई, धुएं जैसे। मैंने माइक को छुआ, वो गर्म था। अगले हफ्ते मैं खुद स्टेज पर था। मैंने अपनी माँ की कहानी सुनाई। लोग पहले हिचकिचाए, फिर हंसे, फिर ज्यादा हंसे। थर्ड रो में एक औरत रुक ही नहीं पाई। पानी दिया, पीठ थपथपाई। वो कुर्सी से गिर गई हंसी के साथ, और फिर बाकी लोग भी हंसने लगे, उस पर नहीं, उसके साथ। न्यूज़ ने नाम दिया द स्माइल सिंड्रोम। बस, लिफ्ट, स्कूल, फ्यूनरल्स, लोग हंसते हंसते गिरने लगे। मेयर लाइव स्ट्रीम पर हंस रही थी 6 मिनट तक, फिर बोली, प्लीज रिकॉर्डिंग बंद करो। किसी ने नहीं की। इंस्पेक्टर राव ने पूछा, तुम्हें अजीब नहीं लगा? मैंने कहा, जो पॉपुलर हो वही नॉर्मल होता है। राव ने फोटोज टेबल पर रखी, हर फोटो में एक ही चेहरा, मेरा। वो बोला, 48 लोग मर चुके हैं। मैंने धीरे से कहा, 48 लोग आजाद हो गए। उसके होठों पर एक हल्की सी हंसी आई, बस एक। मैंने फुसफुसाया, छोटे कमरों में हंसी मत किया करो। आज मैं आइसोलेशन में हूँ। गार्ड्स हेडफोन्स पहने रहते हैं, डॉक्टर्स गाने गुनगुनाते हैं, फिर भी उनके कंधे हिलते रहते हैं। सच्चाई है, वो सब मेरी ही हंसी थी। खुशी नहीं, मदद की पुकार। कुछ हंसी सुननी नहीं चाहिए। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो या तो तुम सुन रहे थे या फिर तुम भी हंस रहे थे। अगर ये कहानी तुम्हें थोड़ी सी भी बेचैन कर गई हो तो समझ लो तुम अकेला नहीं हो। सब्सक्राइब करो, क्योंकि कुछ कहानियां होती हैं जो हंसने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं। अगर ये कहानी सुनते वक्त तुम 1 सेकंड के लिए भी चुप हो गए थे तो मतलब ये सिर्फ कहानी नहीं थी। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हंसी भी सेफ नहीं होती और साइलेंस भी कुछ कह जाता है। अगली कहानी और ज्यादा पास से सुननी होगी।